नमस्ते। मैं हूं स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आखिर बच्चे हमारे मारते क्यों हैं, चीखते चिल्लाते क्यों हैं, या बाइट क्यों करते हैं, काटते क्यों हैं। और ऑफ कोर्स इसके साथ ही हमने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी जाना था, उन गलतियों के भी बारे में जाना था जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं। और आज के इस लास्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं और क्या हो सकता है इन सॉल्यूशंस के अलावा, जिससे कि हम अपने बच्चे के इन बिहेवियर्स को जल्द से जल्द ठीक कर पाए। तो सबसे पहले हमने एक रीजन के बारे में जाना था, और वो रीजन था कि कई बार बच्चे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे को फीलिंग्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। When we are talking about in the age of 2 और 3, बच्चे के लिए कुछ ही फीलिंग्स उसको पता होती है और कई बार वो उसको भी नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे से अलग अलग सिचुएशन और सिनेरियो में इस बारे में बात करें। आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चे को समझाएं कि लोग कैसा फील करते हैं, या फिर सपोज कि कभी आपने टीवी में किसी छोटे बच्चे को रोते देखा या आसपास, तो आप अपने बच्चे से पूछिए कि वो कैसा फील कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे के साथ आप फीलिंग गेम्स भी खेल सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे को दूसरों के इमोशंस के बारे में जानना, उन इमोशंस को नाम देना और दूसरों के लिए एम्पैथाइज होना आसानी से सिखा पाएंगे। इसके साथ ही एक और रीज़न था जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कई बार बच्चे जब अपनी ज़रूरतें नहीं बता पाते, तो कोशिश करिए कि हर बार जब आप बच्चे को ऐसे सिचुएशन में नोटिस कर रहे हैं, तो आप बच्चे को बोले कि नहीं, तुम्हें फिजिकली ऐसा नहीं करना है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्राई टू बी फर्म एट दैट टाइम बट बी एम्पैथेटिक विथ योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे से बोलिए, दिस इज ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है, कि तुम अभी फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, या तुम बोर्डम फील कर रहे हो। जो भी फीलिंग्स आपको लगती है बच्चा फील कर रहा हो, उसकी उस फीलिंग्स को पहले एक्सेप्टेंस दीजिए, उसको एम्पैथाइज करिए, और फिर बच्चे के साथ एक फर्म बाउंड्री सेट करिए और उसको बोलिए कि नहीं, ठीक है, गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, लेकिन ऐसे में दूसरे को मारना सही नहीं है। और फिर बच्चे को बताइए कि वो जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो कैसे आर्टिकुलेट कर सकता है, कैसे बोल सकता है। तो जैसे कि सपोज हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि अगर बच्चा पार्क में खेलने गया है और दूसरे बच्चों से वो कहना चाहता है कि खेलो मेरे साथ, बट बच्चा कह नहीं पा रहा है, तो आप बच्चे को बोलिए कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और बच्चे को बाकी बच्चों के सामने ले जा करके बोलिए, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी, क्या तुम मेरे से फ्रेंडशिप करोगी। तो एक एग्जाम्पल जब हम सेट करेंगे बच्चे के सामने, बच्चा नेक्स्ट टाइम से बेटर तरीके से समझ पाएगा कि उसको अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयां कैसे करना है। हम लोगों ने एक और रीजन के बारे में बात की थी कि कई बार बच्चे हमारा अटेंशन गेन करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आपने कई बार नोटिस किया है कि आपका बच्चा ज्यादा अटेंशन पाने के लिए वो सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है, और जैसे उसको अटेंशन मिलता है वो बिहेवियर बंद हो जाता है, अगर आपने ऐसा नोटिस किया है तो ट्राई टू इग्नोर दैट बिहेवियर। आई अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा सा अलग कह रही हूँ, बट ऑफकोर्स कई बार ये काम करता है। जब आपको लग रहा है कि बच्चे का वो बिहेवियर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है और बच्चे के खुद के लिए भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो फॉर अ पार्ट टाइम आप बच्चे के उस बिहेवियर को इग्नोर करिए। बिकॉज समटाइम्स येस, व्हेन दे डोंट गेट दैट अटेंशन, जब उनको किसी भी तरह का निगेटिव या पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता है, और जब हम बच्चों को ये एहसास करा रहे होते हैं कि उनका वो बिहेवियर बहुत बोरिंग, बहुत मोनोटोनस है हमारे लिए, तो नेक्स्ट टाइम से भी बच्चे इस तरह के बिहेवियर को करना कम कर देते हैं या कई बार बंद भी कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि सही बिहेवियर क्या है, कि उसको फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, उसको जेलस फील हो रही है, तो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है। ऑफ कोर्स उसको फिजिकली एक्सप्रेस करना ज़्यादा इजी होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चे के लिए एक सही रोल मॉडल बने। तो करना क्या है ऐसे टाइम पे, जब अपने बच्चे को देख रहे हो, सपोज कि आपका 3 साल का छोटा बच्चा, उसने किसी को हिट कर दिया, किसी को एक झापड़ ही मार दिया, और आपने उस टाइम पे नोटिस किया, तो आपको करना क्या है, आपको बच्चे के हाथ को फर्मली, सॉफ्टली एंड फर्मली पकड़ना है, बच्चे को प्यार से समझाना है, बट इन अ फर्म वॉइस, कि देखो ये ना इस तरीके से हम बिहेव नहीं करते हैं। आई अंडरस्टैंड तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन
हाथ मारने के लिए तो नहीं होते हैं, और हाथ तो प्यार करने के लिए होते हैं। और फिर बच्चे का वो हाथ धीरे से अपने फेस पे टच करवा करके समझाने की कोशिश करिए कि देखो इससे ऐसे प्यार करते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा है तो हम इसको, और फिर उसके साथ आप जो एग्जाम्पल देना चाहते हैं बच्चे को या जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना चाहते हैं बच्चे को वो बताइए, राइट। तो ऐसे में जब आप सही रोल मॉडलिंग करेंगे, जब आप बच्चे को हर बार ये बताएंगे कि उसका ये बिहेवियर तो एक्सेप्टेबल नहीं है बट इसके जगह पर दूसरा बिहेवियर क्या एक्सेप्टेबल है, बच्चा उसको कर सकता है, बच्चे के लिए ये समझना ज्यादा इजी होगा। एक रीजन हम लोगों ने ये भी जाना था कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा बोर्डम फील करते हैं, ऑफ कोर्स तब भी वो ऐसा महसूस करते हैं और कई बार वो फिजिकली इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अगर ये समझ चुके हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहा है तो उसको ऐसी किसी भी तरह की मेंटल चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ऐसे बहुत सारे सेंसरी प्ले हैं, ऐसे बहुत सारे अदर प्लेज हैं, फ्री प्ले हैं जो आप आसानी से सर्च भी कर सकते हैं इनफैक्ट, और जो आपने भी बचपन में बहुत सारे ऐसे खेल खेले होंगे। तो ऐसे किसी खेल में अपने बच्चे को इंगेज करिए जिससे ऑफकोर्स उसका बोर्डम थोड़ा कम हो, उसकी जो फिजिकल एनर्जी है वो सही तरीके से चैनलाइज हो पाए। इसके साथ ही बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देने की कोशिश करिए। इमेजिन कि अगर आपका बच्चा प्लेग्राउंड में है और किसी दूसरे बच्चे को हिट कर रहा है बार बार, शायद आपको रीजन भी समझ में आ चुका है, आपने बच्चे को समझाया है, बट इसके बावजूद वो सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है, ज़्यादा बेटर होगा ऐसे में बच्चे को उस जगह से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो आपको करना क्या है, आप बच्चे से सिंपल बोलिए कि देखो ऐसा है, अभी तुम दूसरे बच्चे को मार रहे हो, उनको चोट लग रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा तो नहीं करते। तो जब तक कि तुम शांत नहीं हो जाते हो तब तक तुम यही मेरे पास बैठोगे, और जब तुम्हें थोड़ा ज्यादा बेटर फील होना स्टार्ट हो तुम दोबारा खेलने जा सकते हो। तो ऐसे में कई बार जब बच्चे को सेम बिहेवियर के लिए सेम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं तो ऑफ कोर्स बच्चा फिर उसका अल्टरनेटिव बिहेवियर क्या होता है वो सीखने में आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। नाउ द लास्ट टिप ऑफ दिस एपिसोड इज कि आप कोशिश करिए ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय लेने की, उनकी सलाह लेने की और उनकी हेल्प लेने की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चे का जो बिहेवियर है, जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो ज़्यादा है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, जैसे कि सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि हफ्तों से मेरे बच्चे का जो ये बिहेवियर है बहुत एक्सेसिव है, वो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा है, या फिर मेरे बच्चे का जो ये हिटिंग बिहेवियर है ये बहुत एक्सेसिव है, इसकी वजह से दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जा रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ये सारे सॉल्यूशंस ट्राई कर लिए बट इसके बावजूद आपके बच्चे के बिहेवियर में आपको थोड़ा सा भी सुधार नहीं नजर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये अलार्मिंग सिचुएशन है, शायद आपके बच्चे को डीप लेवल हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे में ज़रूर किसी एक्सपर्ट की, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या पीडियाट्रिशियन की हेल्प ज़रूर लीजिए। तो ऐसे ही और कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पेरेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स और ढेर सारे नए सॉल्यूशंस, उसके पीछे छिपे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस को जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।